Et Ousmane Ballon d'Or. Plus fort. Du bruit pour Ousmane Dembélé. आई गेस यू रिमेंबर दीज चैंट्स। ये चैंट्स हो रहे थे फ्रांस के अपने होम स्टेडियम में जब उन्होंने अपना पहला चैंपियंस लीग जीता। एंड ये जो चैंट्स हो रहे थे, हु वुड हैव बिलीव्ड आज से 2 साल 4 साल पहले कि उस्मान डेम्बेले कुड गो एंड विन द बैलन डोर, बट लुइस एनरिके ने उसको अनलॉक किया एंड द परफॉर्मेंस ही गेव वाज वेरी स्पेशल। सो बैलन डोर आ गया है एंड जिस तरह हाइप थी लमीन यमाल की, रफीनिया की, डेम्बेले की, एंड कहीं ना कहीं विटीनिया भी इस कंटेंडरशिप में था कि इसको भी बैलन डोर मिलना चाहिए। लास्टली अगर हम लोग देखें तो बैलन डोर की जो 2 आखिरी कंटेंडर थे वो यमाल और डेम्बेले ही थे। तो डेम्बेले आखिरकार जीत गया है, बात ये रहती है। एंड हमेशा की तरह बैलन डोर में जिस तरह कंट्रोवर्सीज होती थी अब की बार भी हुई है रफीनिया की पोजीशनिंग को लेके। सबसे पहले जहां रफीनिया ऐसा था कि ही वाज गोइंग टू विन द बैलन, मेरे हिसाब से मैं रफीनिया को यमाल से पहले रखता, क्योंकि यूसीएल में अगर स्टैट्स देखे तो रफीनिया का मैं कहूँगा एक रॉबरी हुई है उसके बैलन डोर के साथ। क्लियर मैं उसे रॉबरी कहूँगा क्योंकि जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी थी पूरे सीजन में, रोनाल्डो के स्टैट्स मैच किए, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। एंड फिर मैं उस यमाल को कहीं रखता सेकंड या थर्ड पोजीशन पे। एंड अनदर अपसेट इज पेड्री बीइंग एट 11th प्लेस, जो मेरे हिसाब से काफ़ी शॉकिंग था। एंड एज अ मैड्रिड फैन, मैं एक मैड्रिड फैन हूँ, एंड सीइंग विनीशियस अबव लेवेंडोस्की मेरे को काफ़ी अनसेटलिंग लगा, क्योंकि लेवेंडोस्की हमने देखा कि उसका सीजन कैसा गया, किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी, बट विनीशियस वाज ऑफ द ट्रैक। मेरे को ये समझ नहीं आया कि किन बेसिस पे बैलन डोर रैंकिंग हुई है। और रफीनिया और पेड्री के बाद मैं बात करना चाहूंगा माइकल ओलिसे के बारे में एंड लेवेंडोस्की, एज आई सेड। तो माइकल ओलिसे 30th पे था, जो मेरे लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि कोल पामर बीइंग एट 8th पोजीशन, आई डोंट नो किन बेसिस पे, जस्ट बिकॉज ही वन द कॉन्फ्रेंस लीग एंड द क्लब वर्ल्ड कप। No hit to Cole Palmer. He was phenomenal for Chelsea. But मेरे लिए चेल्सी में अच्छा जो खेला कोल पामर से वो था काइसेडो। काइसेडो बहुत अच्छा खेला, मतलब जिस तरह से उसका रोल था, he used to do the dirty work for Chelsea. And वो dirty work भी वो काफी सफाई से करता था। As a CDM, he used to hold his position, बॉल विन करना, बॉल कैरी करना। जहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर माइकल ओलिसे 8th पे होता तो भी कंट्रोवर्सी आती, बट कोल पामर बीइंग एट 8th पोजीशन एंड माइकल ओलिसे एट द 30th, बहुत बहुत अपसेट लगा मेरे को, बहुत अपसेटिंग था ये चीज। अब बिसाइड्स रफीनिया, पेड्री, लेवेंडोस्की, माइकल ओलिसे, पोजीशनिंग प्लेयर्स की काफी मेरे हिसाब से अजीब करी गई है, तो जो कि हमेशा से एक पॉइंट रहा है बैलन डोर का। एंड सही मायने में मैं कहूं तो बड़े भैया ने सही चीज कहा था यार। उसने सही चीज कही कि बैलन डोर रिग्ड होता है, और जो दुबई में होता है, क्या ग्लोब अवार्ड है आई गेस, तो वो जस्टिस करता है एंड दिस दैट। मतलब जो बात थी रोनाल्डो की यही थी घूम फिर के कि बैलन डोर इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द प्लेयर्स। एंड अब की बार हमने देखा, पिछली बार भी यही हुआ था। बाकी मैं इस लिस्ट से बिल्कुल खुश नहीं हूं। तो मेरे हिसाब से अगर बैलन डोर की टॉप 10 देखी जाए, अगर इफ आई वर टू चूज द टॉप 10 ऑफ द बैलन डोर रैंकिंग, तो मैं कुछ ऐसे रखता। 10th पे मैंने रखा है क्वारात्स्केलिया को, 9th पे मैंने रखा है नुनो मेंडिस को, क्योंकि नुनो मेंडिस यार हमने देखा भाई जिस तरह उसका सीजन गया, क्लब लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। चैंपियंस लीग में ही पॉकेटेड मोहम्मद साला,
नेशंस लीग में ही पॉकेटेड यमाल एंड नो हिट टू साला एंड यमाल, बट नुनो मेंडेस गॉट द बेटर ऑफ देम। ठीक है, तो 8th पे मैंने रखा है हकीमी को। अगेन हकीमी बीइंग अ राइट बैक स्कोरिंग गोल्स लाइक क्रेजी, एक राइट बैक पोजीशन वाला जिस तरह गोल स्कोर कर रहा था, द क्लिनिकलिटी ही हैड, जिस तरह वो रन्स इन बिहाइंड लेता था, राइट साइड पे पूरा ड्रिफ्ट करके बॉल कैरी करना। ऑल्दो ही वाज अ राइट बैक बट ही वाज प्लेइंग एज अ विंगर, जो मेरे को काफी अच्छा लगा। सो 8th पे मैंने हकीमी को रखा है। 7th पे मैंने पेड्री को रखा है। यस आई नो ये भी नीचे लग रहा होगा जिस हिसाब का सीजन गया था पेड्री का, बट 7th पे मैंने पेड्री को रखा है। 6th पे एम्बापे। आई विश एम्बापे अगर एक ट्रॉफी कोई जीत जाता तो मैं इसको और ऊपर रख सकता था। सो 6th पे एम्बापे हो गया, 5th पे मोहम्मद साला हो गया, 4th पे विटीनिया हो गया, 3rd पे मैंने यमाल को रखा है। यस आई सेड इट, 3rd पे यमाल को रखा है। एंड मेरी इस बात से मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत डिसएग्री करेगा, क्योंकि यमाल हैड अ सीजन, जो यमाल का जो सीजन गया वो लोगों का ड्रीम होता है। कई प्लेयर्स ड्रीम करते हैं वैसा सीजन की एक बार मेरा एक ऐसा सीजन चला जाए। एंड बीइंग जस्ट 18 years old, ड्रॉपिंग अ सीजन लाइक दैट, बीइंग सो क्लच, चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो, हर में। और भाई मैड्रिड फैन हूं यार, मैंने तो देखा है यमाल ने क्या किया है मैड्रिड के साथ। नॉट जस्ट यमाल, पेड्री हो गया, लेवेंडोस्की हो गया, हर एक बारसा का प्लेयर। तो ये चीज है। सो मैंने 3rd पे यमाल को रखा है, 2nd पे रफीनिया एंड 1st पे डेम्बेले। डेम्बेले वाज द विनर फॉर मी, बट जो प्रॉब्लम आई वो थी रफीनिया बीइंग पुश्ड एट 5th पोजीशन, जो बहुत शॉकिंग थी, बहुत ज्यादा। तो भाई आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। एंड पहली मेरी फेस कैम वीडियो है, मेरी फटी पड़ी है इसे बनाने में, तो आई होप अच्छी लगे। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि मेरी जो टॉप 10 बैलन डॉर लिस्ट बनी है, वॉज इट जेन्युइन या किसी चीज से तुम एग्री नहीं करते हो तो दैट्स फाइन, क्योंकि भाई मैं भी सीख रहा हूँ यार, मेरे को भी बहुत चीजें सीखनी है। सो मिलते हैं अगली में, टेक केयर, बाय बाय।